Hello and good evening everyone. Welcome to Arun Sir's Pathshala. So friends, today's video is on marginal opportunity cost or marginal rate of transformation. In previous video I have explained you opportunity cost and marginal cost. ठीक है, और ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा. आपने जैसे देखिए मैंने लिख रखा हुआ है ऑलरेडी. ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्लेन विद एग्जांपल एंड ग्राफ, और व्हाट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्सप्लेन विद ग्राफ. ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते किसे हैं. ठीक है, सो हमने जब मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा तो मार्जिनल कॉस्ट में हमने क्या पढ़ा कि एक एक्स्ट्रा यूनिट गेन करने के लिए आपको जो कॉस्ट यानी जो लॉस बियर करना पड़ता है वही होता है आपका मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है, और हमें ये भी पता है कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है तो एक गेन करने के लिए दूसरे को सेक्रीफाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो वही है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाटएवर यू हैव सैक्रिफाइस, जो आपने सैक्रिफाई किया है वो, अपॉन व्हाट यू हैव गेन. इन शॉर्ट योर लॉस अपॉन योर गेन, उसका जो रेशियो होगा उसी को आप मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे या फिर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, यहां पे जो चेंज हुआ है उसको हम डेल्टा से बताएंगे. जो आपने लॉस किया है, सेक्रीफाई किया है वो डेल्टा वाई, और जो आपने गेन किया है वो हुआ डेल्टा एक्स. तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, ध्यान से देखिएगा. जो डेफिनेशन आप इसमें लिखेंगे कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ वाई, वंस अगेन, हाउ मेनी units of y. डेल्टा का मतलब चेंज होता है. व्हाट इज द चेंज? डेल्टा मींस हियर चेंज. कितना चेंज हुआ है वो बताता है डेल्टा. तो हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ y, यूनिट्स की कितनी, y की कितनी यूनिट आप सेक्रीफाई कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेन यूनिट्स ऑफ x. x की यूनिट गेन करने के लिए आप कितनी यूनिट y को सेक्रीफाई कर रहे हैं, उसका रेशियो जो बनता है वो होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. यानी इसको हम कैसे बताएंगे, डेल्टा y रेशियो उसका डेल्टा x. दिस इज हाउ वी विल शो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. बहुत ही इजी है. डेफिनेशन इसकी आप इसके फॉर्मूला से ही लगा सकते हैं कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ y यू नीड टू सेक्रीफाई इन ऑर्डर टू गेन यूनिट्स ऑफ x. x की यूनिट गेन करने के लिए जितना यूनिट ऑफ y की सेक्रीफाई करते हैं उसी के रेशियो को मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं. अब मैं इसका आपको एक एग्जांपल बताता हूं और उसके बाद उसका कंक्लूजन और ग्राफ आपको बताऊंगा. सो नाउ फ्रेंड्स, टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल. अब मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इसके एग्जांपल क्या है. तो ये मैंने कुछ कॉमोडिटीज लिख दी हैं. ये हमारा x जो y यूनिट है और ये हमारा x यूनिट है. अब इसका अगर मुझे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना है तो क्या करना है. सबसे पहले तो मुझे देखना है स्टार्टिंग का पहला तो डैश होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहां पर कोई यूनिट गेन हुई नहीं है. लेकिन जैसे ही आप सेकेंड प्रोडक्ट को देखेंगे तो यहां पे कितना लॉस किया हमने y का, ध्यान से देखिए. हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ y वी नीड टू सेक्रीफाई इज 10. 10 यूनिट y की हमने सेक्रीफाई की है. कितनी यूनिट x की गेन करने के लिए, वो भी 10 अपॉन 10. यही है ना फॉर्मूला, सेक्रीफाइस अपॉन गेन. सो 10 सेक्रीफाई हुआ, 10 ही गेन हुआ है, तो ये कट के हमारा यहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना हुआ, 1. सेकेंड पे सिमिलरली यहाँ पे 20 का गेन लॉस हुआ है और 10 का गेन हुआ है, तो 10 अपॉन 20 इज इक्वल टू 2. यहाँ पर देखिए 70 से 45 आ गया है. ठीक है, तो यहाँ पे 25 का लॉस हुआ है और गेन अभी भी 10 हो रहा है, यानी ये 2.5 हो गया. ठीक है, यहाँ पर 45 से 0 हो गया, यानी लॉस पूरा 45, गेन अभी भी 10 हो रहा है, तो ये हो गया 4.5. तो अगर आप इस डेटा को ऑब्जर्व करेंगे तो एक चीज आपको बहुत कॉमन निकल के जो आपको यहाँ पे समझ में आ रही है ऑब्जर्वेशन में, कि यहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1, 2, 2.5, 4.5, यानी ये लगातार बढ़ रहा है. ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है वो मैं आपको बताता हूं. उसी से हम डिसाइड करेंगे कि ग्राफ कैसा बनेगा. नाउ सो फ्रेंड्स, टॉकिंग अबाउट द कंक्लूजन. तो आपने जैसा यहाँ डेटा देखा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो उसमें पहला कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि अगर आपका सेक्रीफाई यूनिट
y ज्यादा है गेनिंग यूनिट से, अगर आपका सेक्रीफाइस यूनिट ज्यादा है गेनिंग यूनिट से, इन दैट केस मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, विल इंक्रीज, जैसा कि अभी पिछले एग्जांपल में हुआ है। ठीक है, कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वहां पर कंटिन्यूअसली बढ़ी है क्योंकि सेक्रीफाइस यूनिट जो है वो गेनिंग यूनिट से ज्यादा है। सेकेंड वन, अगर आपका सेक्रीफाइस यूनिट जो है वो कम है गेनिंग यूनिट से, यानी आपका गेन ज्यादा हो रहा है, सेक्रीफाइस कम कर रहे हो आप, तो वहां पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, विल डिक्रीज। एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन, जब आपका सेक्रीफाइस यूनिट और आपका गेनिंग यूनिट दोनों बराबर होगा, ऐसे केस में आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट होगा क्योंकि उसमें कोई भी चेंज आ ही नहीं रहा है। अब बात करते हैं कि भाई ग्राफ कैसा बन रहा है। तो पहला केस देखिए जहां पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा इंक्रीज कर रही है, तो ऐसे केसेस में आपका ग्राफ हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, अल्टरनेट यूज हो रहा है, एक गेन करने के लिए दूसरा हम सेक्रीफाई कर रहे हैं और सेक्रीफाई यूनिट जो है वो गेनिंग यूनिट से ज्यादा है, तो इसका स्लोप हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ये 1 मार्क का भी क्वेश्चन है कि अगर सेक्रीफाइस यूनिट गेनिंग यूनिट से ज्यादा है तो ऐसे सिचुएशन पे एमओसी का मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ग्राफ कैसा होगा, तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। दूसरा, अगर ये गेनिंग यूनिट ज्यादा है, सेक्रीफाइंग यूनिट कम है, यानी जो आप लूज कर रहे हो वो कम हो है और जो आप गेन कर रहे हो वो ज्यादा है, तो जस्ट इसका अपोजिट ये हो जाएगा, कॉन्वेक्स बन जाएगा। ये कॉन्केव है और ये कॉन्वेक्स बन जाएगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो 1 मार्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलअप्स या एमसीक्यू में आने वाला, कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पे एमओसी का ग्राफ कांस्टेंट जाता है, तो वो सिचुएशन तब है जब गेनिंग यूनिट और सेक्रीफाइंग यूनिट बराबर हो, जब कोई चेंज नहीं आया, जितना गेन हुआ है उतना सेक्रीफाइस हुआ है, तो ऐसे केस में एमओसी कांस्टेंट होता है और उसका ग्राफ आपको हमेशा ऐसा मिलता है। सो पहला, जब आपका सेक्रीफाइंग यूनिट ज्यादा होगा तो एमओसी इंक्रीज होगा, तो ये बनेगा कॉन्केव। जब आपका सेक्रीफाइंग यूनिट कम होके गेनिंग ज्यादा होगा तो कॉन्वेक्स, और दोनों बराबर होंगे तो कांस्टेंट। ये आपका हुआ। सो ये हुआ हमारा यहाँ पर टॉपिक ओवर, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पहले चैप्टर का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला 3 मार्क का क्वेश्चन है। सो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे आपको कुछ प्लेलिस्ट और वीडियोस दिखेंगी जो इस चैप्टर को डिटेल में ले जाएंगी, जहां से हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया है टिल हियर जो भी ये वीडियो चल रहा है। तो आप कंटिन्यूअसली पूरा कंप्लीट चैप्टर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। और सिर्फ एक टॉपिक बाकी है कि चेंज इन पीपीसी कर्व, शिफ्टिंग एंड रोटेशन, जो कि नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले, तो उसके लिए आपको एक काम करना है, फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि जब भी वीडियो आए घंटी बज जाए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।